प्यार की खातिर सरहद पार गई अंजू पूरी तरह से आईएसआई के चंगुल में फंस गई है। आतंकिस्तान की उस साजिश का शिकार हो गई है जिससे बाहर निकलने के लिए वो अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, मदद मांग रही है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी कोई नहीं सुन रहा है। वो दुनिया के सामने या यूं कहें कि कैमरे के सामने सब कुछ सामान्य होने का दिखावा कर रही है, दावतों में शामिल हो रही है, उसे दिखावे के गिफ्ट मिल रहे हैं। वो सब कुछ नॉर्मल दिखाने के साथ साथ खुद को खुश दिखाने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूट रही है, परेशान है। अकेले में वो रोती है, बिलखती है, क्योंकि उसे देर से ही सही अंदाजा हो गया है कि वो बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो चुकी है। आईएसआई के जाल में वो बुरी तरह फंस चुकी है और सबसे बड़ी बात ये कि इस जाल से वो जितना निकलने की कोशिश कर रही है उतना ही उसमें फंसती जा रही है। हम आपको बताएंगे कि आईएसआई के जाल में फंसी अंजू कैसे वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अंजू एक पाकिस्तानी पत्रकार से अपनी परेशानी साझा की है। उसने खुद आईएसआई के इस प्लान का खुलासा किया है। अंजू ने पाकिस्तानी पत्रकार को मैसेज भेजकर सारी बातें बताई हैं और वहां से निकलने के लिए मदद की गुहार लगाई है। नाम का खुलासा हम नहीं कर सकते, लेकिन खुद इस पाकिस्तानी पत्रकार ने इंडिया डेली लाइव को यह बात बताई कि अंजू आईएसआई के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। उसे वहां वो सब करना पड़ रहा है जो पाकिस्तान चाहता है, आईएसआई चाहती है, पाकिस्तान सेना करवाना चाहती है। यानी वो पाकिस्तान गई तो थी अपने प्यार के खातिर, लेकिन बस कठपुतली बनकर रह गई है। उसे ना चाहते हुए भी वो सब करना पड़ रहा है। और अब अंजू की एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें वो काला चश्मा पहने गुलदस्ता लेते हुए दिख रही है। अंजू की यह तस्वीर उस दिन की है जब एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पाकिस्तानी बिजनेसमैन के ऑफिस में उसका इंटरव्यू किया था, लेकिन स्वागत की यह तस्वीर अब जारी की गई है। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान गई अंजू के खिलाफ हो रही साजिश की जड़ें कितनी गहरी हैं। इंटरव्यू में अंजू के साथ पहले नसरुल्लाह बैठा था, फिर अंजू के साथ पाकिस्तानी बिजनेसमैन। वो पाकिस्तान गई तो थी अपने दोस्त की खातिर, उस दोस्त से मिलने जिससे वो फेसबुक पर मिली थी। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो सरहद पार मिलने चली गई। 20 अगस्त तक का वीजा लिया था और उसके बाद वो वहां से वापस आने वाली थी, लेकिन अचानक ना जाने क्या हुआ, सब कुछ बदल गया। पहले उसके प्री वेडिंग शूट का वीडियो आया, उसके बाद दुनिया के सामने उसका निकाहनामा आया। वो तस्वीर भी दुनिया के सामने आई जिसमें अंजू और नसरुल्लाह दोनों कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट से निकल रहे हैं। यानी अंजू को इस्लाम कबूलने और निकाह में फंसाने के लिए वहां का प्रशासन भी मुस्तैद था। उसके बाद दावतें हो रही थी। फातिमा बनी अंजू को नई बहू मानकर गिफ्ट दिए जा रहे थे और यह दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि सब कुछ सामान्य है और अंजू बहुत खुश है। और आज हमारे हाथ वो सबूत लगा है जिससे पाकिस्तान की आतंकी फितरत एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई है। अंजू आईएसआई की गिरफ्त में है, वो वहां से निकलना चाहती है, वो मदद की गुहार लगा रही है, पाकिस्तानी पत्रकार को मैसेज भेज रही है, पत्रकार को अपनी पूरी कहानी बताई। अंजू के सारे कागजात जब्त कर लिए गए हैं, जबरदस्ती उसका वीजा बढ़वाया जा रहा है, किसी महिला से नहीं मिलने दिया जा रहा। अंजू के आसपास केवल पुरुषों की फौज है। ये सारे खुलासे खुद अंजू ने किए हैं। पाकिस्तान से जितनी तस्वीरें आ रही हैं उसमें अंजू के साथ वही लोग दिख रहे हैं जो पहले दिन से दिख रहे हैं। यानी ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश है और अंजू के आसपास किसी भी ऐसे इंसान को फटकने नहीं दिया जाता जो आईएसआई की स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है। और अगर हम हिंदुस्तान में अंजू से जुड़े तार की बात करें तो अंजू के पति अरविंद ने भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।
अरविंद के मुताबिक जब अंजू पाकिस्तान गई तो कई दिनों तक उससे चैट करती रही। यहां तक कि 3-4 दिन पहले तक वो चोरी छुपे अरविंद को मैसेज कर रही थी। साथ ही डर के मारे वो तुरंत अपने सारे मैसेज डिलीट कर देती थी। लेकिन अब ना तो वो मैसेज कर रही है और ना ही फोन, यानी अंजू पूरी तरह से आईएसआई की कठपुतली बनकर रह गई है। आईएसआई ने अपने आगे के पन्ने अभी तक नहीं खोले हैं कि अंजू से आगे क्या-क्या करवाया जाएगा। लेकिन अंजू के हिंदुस्तानी पति अरविंद को यह लग रहा है कि शायद अंजू किसी दबाव में है या फिर उस पर कोई हर पल नजर रखे हुए है। यह भी हो सकता है कि अंजू से उसका फोन छीन लिया गया हो। जहां एक और अंजू आईएसआई की कैद से आजाद होना चाहती है, मदद की गुहार लगा रही है, नसरुल्लाह के परिवार ने उसके कागजात जब्त कर लिए हैं। दूसरी ओर अंजू का पाकिस्तानी पति अंजू का वीजा बढ़वाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा था और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और पाकिस्तान सरकार ने अंजू का वीजा 1 साल और बढ़ा दिया। सुना आपने किस तरह अंजू हर हाल में पाकिस्तान में ही रहे, इसके लिए वहां की सरकार खुलेआम अंजू पर मेहरबान है कि आईएसआई अंजू को इसलिए भी पाकिस्तान में रोकना चाहती है कि वो उसे अपने हिसाब से ट्रेन कर सके, यानी ट्रेनिंग दे सके। आईएसआई अंजू को स्लीपर सेल की तरह भी इस्तेमाल कर सकती है, यानी जहां एक और अंजू पाकिस्तान से बाहर निकलने के लिए मदद मांग रही है, गुहार लगा रही है, वहीं शहबाज सरकार बिना किसी आधार के अंजू का वीजा बढ़ाकर उसे 1 साल के लिए पाकिस्तान में ही रोक लिया है।